नमस्कार। बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात एक बार फिर से आनंद मोहन पर होगी, क्योंकि कल फिर से आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है और जो इशारा किया है उस इशारे का क्या मतलब है। बात तो होगी प्रशांत किशोर पर भी, क्योंकि वो दावा ये कर रहे हैं कि बांकीपुर में जा करके बीजेपी के गढ़ में घुस करके बीजेपी को हरा देंगे। और साथ ही साथ बात जो है एमएलसी चुनाव को लेकर के भी करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी अड़े हुए हैं कि एक सीट उनको भी चाहिए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आनंद मोहन ने कल तो फिर ये बता ही दिया जो बात आप लगातार कह रहे थे कि बेटा को उप मंत्री बनाने से भी वो खुश नहीं है। कह रहे तो पहले ही से था, क्या ही नया हो गया। उप मतलब चुप होता है। मतलब कि तेवर क्या बता रहा है, क्या सही में अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्योंकि जब कल पूछा गया तो कहे कि अभी क्या बताए, आगे देखते जाइए। नहीं, वो तो जिस तरह से बात कर रहे थे तो लग रहा है कि चूंकि जेडीयू को ही ठीक करना है उनको। जेडीयू में कुछ प्रवासी पक्षी सब आ गए हैं, मैं जितना समझा। लोग यही कह रहे हैं, उनके हाँ समर्थक प्रवासी पक्षी कह रहे थे। हाँ, कि सर जो प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, जो गंदा कर दिए हैं, नीतीश कुमार को भी शिथिल कर दिए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो बात चल रही है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये लोग जिस स्थिति में पहुंचा दिए हैं और कब्जा करना चाहते हैं जेडीयू पर, जो ओरिजिनल जो शुरू से जो जिन्होंने खड़ा किया, खड़ा करने के समय तो लोग नहीं थे, एक ललन सिंह थे। मुझे लगता है कि ललन सिंह पर ज्यादा वो नहीं, उनके समर्थकों से भी हम बात किए तो कह रहे हैं कि ललन सिंह ठीक है। झा जी, हाँ, मैंने उन्हीं पर संजय झा को फायरिंग रेंज में ले वही नहीं, तुम आम कार्यकर्ताओं से भी बात करोगे जेडीयू के तो उनका वही कहना है। और वो तो बजाते, जैसे लोग कह रहे हैं ना भाई, जैसे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव रंजन प्रसाद और एक लोग की नहीं भाई, किसी को जय कुमार सिंह वाला पर, आनंद मोहन पर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। जय कुमार पर बोलने की, जय कुमार सिंह थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे। वैसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यू आर ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में कब किसके साथ कौन आता है कौन जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिए, मुझे भी लगता है। लेकिन वो जो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बता रहे थे कि जय कुमार सिंह कई बार लड़े हैं तो थैली दे करके क्या लड़े हैं, या फिर उनका कहना था कि नहीं, किसी भी मैंने जो भी टिकट दिया गया है कार्यकर्ताओं को दिहल गया कार्यकर्ता के। लेकिन आनंद मोहन तो 22 लोगों का लिस्ट बताया, 22 लोगों का नाम ले लिए। बोल ही रहे हैं कि 22 लोग ऐसे हैं जो आए और पहले टिकट लिए फिर पार्टी ज्वाइन की। बिल्कुल, तो हम लोग कई बार, मैं तो बोल चुका हूँ, तो उनको बताना चाहिए, उनके पास लिस्ट भी है। आनंद मोहन ऐसा कहते हैं तो इन लोगों को चाहिए कि वो लिस्ट ले लें और उनको बताएं कि नहीं भाई, ये पार्टी में थे। भाई आप जो है, जो डिवोटेड वर्कर्स रहे हैं, नेता रहे हैं, उनको आप टिकट नहीं देते हैं और अचानक कहाँ से ला करके और उनको उम्मीदवार बना देते हैं। तो इसी को लेकर के ज्यादा लोग परेशान हैं ना, और आक्रोश में है, परेशान नहीं आक्रोश में है। तो उनका कहना है कि नया, अभी तो नई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप जदयू छोड़ रहे हैं, इस पर कहते हैं कि हम क्यों छोड़ेंगे, जो गलत किया है वो सब छोड़े। मतलब कि जदयू नहीं, एक चीज और भी बताया ना उन्होंने कि जब 1994 में चुनाव हुआ जो वैशाली का, जिसमें उनकी पत्नी लवली आनंद जी जीती, उसके बाद जो अपोजिशन की गोलबंदी शुरू हुई, वो एक प्लिंथ मान करके चलते हैं। क्या कहानी थी वो, आपको तो याद होगा, क्या हुआ था उस समय? नहीं, उस समय तो नीतीश कुमार थे जनता दल में, जनता दल था, तो जनता दल के कैंडिडेट उस समय किशोरी सिन्हा थी यहाँ पे। किशोरी सिन्हा का समर्थन कर रहे थे, जो सत्येंद्र बाबू की बेटी थी, पत्नी थी। और ये जो हैं लवली आनंद एक तरह से पूरा अपोजिशन के कैंडिडेट हो गए, वैशाली के चुनाव हो गए। हाँ, वैशाली में चुनाव हुआ था, उपचुनाव 94 में हुआ था। उसके बाद एक प्लिंथ बना, और फिर बाद में ये समता पार्टी और सब नीतीश कुमार उधर से फैक्शन है, सब लोग मिल करके बने। तुम तो करें तो फाउंडर हैं, तो हटने का कहाँ सवाल है, क्यों हटेंगे?
और अभी तक हम हैं, ये हमेशा कहते रहे हैं समता पार्टी में, समता पार्टी से जनता दल जो बने, बोले कि हम जनता अपनी दल हुआ। पार्टी और सबका हाँ, विलय करके तो बनाए पहला थे। हमको लगता है कि ये समझ रहे हैं जितना इनको समर्थन मिल रहा है आनंद मोहन को जनता दल के भीतर से, वो विशाल समर्थन है, अथाह समय में समझिए बड़ी लोग खुश हैं। और हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल राजपूत जो हैं वही खुश हैं या वही इनका समर्थन कर रहे हैं। जनता दल यू के जो वर्कर हैं, रियल वर्कर जो हैं, वो सब समर्थन कर रहे हैं। उतना समर्थन आपको संजय झा का भी नहीं है। अब बात करो उन लोगों से जो प्रेस लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन लोगों से भी तुम ऑफ द रिकॉर्ड बात करे तो आनंद मोहन का ही समर्थन करते हैं। तो जितने प्रवक्ता है ना, प्रवक्ता से बात कर लो तो सब समर्थन उन्हीं के कहते हैं कि बात तो सही उठा रहे हैं। और किस तरह से जो है नीतीश कुमार को घेर घार करके और क्या क्या काम करा लिए, क्योंकि ये तो बात सही है ना कि भाई बोलते नहीं है लोग कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब नहीं है, खराब तो है ही। परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे थे कि स्वास्थ्य उनका बोल रहे हैं लोग खराब है, तो स्वास्थ्य ठीक बात है, काहे हट गिलन। बात तो सही है। नीतीश कुमार का अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो मुख्यमंत्री पद से हटने का सवाल ही नहीं था। बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू करते। ये तो अपने ही बात से लोग फंस जा रहे हैं। तो देखो जो आनंद मोहन ने जो जिस सवाल को उठाया है, जो चाहते हैं जवाब, वो ये लोग दे नहीं रहे हैं, ये लोग देने में भाग रहे हैं। और भागने में और अपने को बचाव करने में ही ये फंस जा रहे हैं। और आनंद मोहन रुकने वाले नहीं है। मैं तो उस दिन भी तुमसे कहा था कि उनके उप बना दे, तो स्वयं कहते हैं उप माने चुप। खुद कह भी दिए कल भी कहे उप मतलब चुप होता है। तो रुकने वाले नहीं है वो। अब लड़ाई केवल बेटा पत्नी इसके लिए उनकी लड़ाई नहीं रह गई है, थी भी नहीं, पहले भी नहीं थी लड़ाई। वो लड़ाई मुद्दा की लड़ाई हो गई है। जदयू बचाओ हो गया। हम बिल्कुल अब उसको लीड अप कर रहे हैं। जदयू बचाओ अभियान जो है उसके लीडर हो गए हैं अब आनंद मोहन। और इसी तरह अगर चलता रहा तो क्या ये टारगेट है कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटा देना है? ये टारगेट क्यों? टारगेट ऐसा नहीं है कि उनको हटाया जाए। सुधर जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एश्योरेंस दीजिए कि अब आप नहीं रहेंगे। आपको कार्यकारी अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, लेकिन इसलिए नहीं बनाया था कि चुनाव में आप 22 लोगों को बाहर से ला करके, बोरो प्लेयर ला करके हमारे जो कर्मठ है उन गला काट दीजिए। लेकिन ये जब सवाल होता है तो संजय झा के समर्थक बोलते हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि जब संजय झा संभाले तो सीट कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। नहीं, वो तो 10,000 के चलते पहुंच गया। उस संजय झा लीडर है। संजय झा तो कभी लीडर रहे नहीं। संजय झा तो कभी लीडर नहीं रहे। तो संजय झा का इसमें क्या योगदान है? उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का रहा, उन्हीं का रहा ना जी। बिल्कुल। वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी आपने किया, महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया 10-10 हजार रुपया, अभी फिर दिया जाने, ये इसका का सब कमाल था। ऐसा नहीं कि संजय झा को ऐसा नहीं नहीं नहीं, हाँ मान ले कि वो क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार। तो संजय कहाँ है? संजय झा कहाँ है? अब संजय झा ने जिस तरह से, अब उसका तो प्रमाण यही है कि नीतीश कुमार ने लास्ट आवर में जो वो रत्नेश सदा जब रोने लगे तब ना बहुत भंडा फूटा। तो वो तो अपना बेचारे बचा लिए। और 1, 2, 4, 5 जो है इधर उधर कर दिया था। उसी समय कोमल सिंह भी आई। बिल्कुल। कोमल सिंह को जेडीयू में ये लोग मिला करके किसे किसे क्या किया, कोमल सिंह है या राहुल सिंह है, 22 को वैसा कह रहे हैं ना जी। तो हाँ, तो ये जब संज्ञान में उनके आया कि रत्नेश सदा का भी दे दिया गया है एलजेपी को, राजगीर का भी दे दिया एलजेपी को, हिलसा का भी दे दिया एलजेपी को, तो यहाँ का दे दिया एलजेपी उनको। तब नीतीश कुमार को जब लोग बैठ करके बताए, क्योंकि नीतीश कुमार तो इसी स्थिति में है नहीं, तब वो संभल गया मामला। लेकिन ऐसे तो कितना तय करने वाले संजय ही झा थे और ललन सिंह थे, मुख्य रूप से तो यही तय कर रहे थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई, अरे भाई विजेंद्र यादव का करते करते बचा। हाँ, ये तो चर्चा हो ही विजेंद्र यादव का करते करते अगर जो अभी डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम अभी है। हाँ, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई अब जदयू से आगे भी बढ़ रही, क्योंकि जो दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया आनंद मोहन ने, वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से आरा में हराया गया, किस तरह से औरंगाबाद में हराया गया। यहाँ तक कह दिए कि 2 ही लोग टारगेट बने हुए हैं, पहला मुसलमान और दूसरा राजपूत।
नहीं केंद्र में क्यों नहीं मंत्री हैं, ये सारा सवाल भी उठा देखो, रहे हैं। तो केंद्र कभी में जब केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा था, उस समय भी आनंद मोहन ने इस सवाल को उठाया था। ये नहीं कि आज उठा रहे हैं, क्योंकि आज प्रमुखता से लोग उसको ले रहे हैं, इसलिए कि आनंद मोहन पहले से ज़्यादा अब ताकतवर हो गए हैं। जो जेडीयू में जो जेन्युइन वर्कर्स हैं, जिनकी विशाल संख्या है, उनके अब वो माउथ हो गए हैं, मुंह हो गए हैं। तब ये बात ज़्यादा जो है लोग गंभीरता से लेने लगे हैं। उस समय भी इस सवाल को उठाया था कि भाई बिहार से एक भी राजपूत का न बनना, ये क्या मतलब है? आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी राजपूत न रहे। 6 तो राजपूत जीते हैं कि नहीं जीते हैं, तो उन्हीं में से एक मनाते हैं आप। और ये भी वो बात सही कह रहे हैं, ये तो आरकेसी ने भी कहा है कि हमको हराया गया है, षड्यंत्र से हराया गया है। सुशील सिंह भी ने ये कहा है कि हमको भी षड्यंत्र से हराया। उसी बात को वो बड़े मंच पर ला करके कह रहे हैं कि भाई इनको हराया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा रितु जायसवाल पर, चूंकि बीच में आप थे नहीं तो इस पर बात हम लोग की हो नहीं पाई। रितु जायसवाल तो ज्वाइन कर ली, भाजपा को क्या फायदा होगा इस पर चर्चा कर ली, लेकिन ये राजद के लिए कितना नुकसान था? अगर राजद उनको यूज करती तो क्या बेहतर होता? एक वैश्य समाज का भी उनको चेहरा मिल जाता, महिलाओं में भी अच्छी पकड़ कही जाती है, और उस जो क्षेत्र से आती हैं, तिरहुत वाले क्षेत्र से, वहाँ पर भी एक पकड़ मजबूत होती। कई बार होता है कि लोग निकाल देता है, बागी हो जाने के बाद में मना करके ले आया जाता है। तो ये राजद के लिए बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता है कि राजद को इससे कोई नुकसान है। क्या राजद को नुकसान है? इनके समाज के नेता तो कई हैं उसमें, पीके चौधरी हैं, रणविजय साहू हैं, सब लोग हैं। हाँ, ये भी एक नेता थी, ये महिलाओं में राजद पर ये तो आरोप लगता है तेजस्वी यादव की सभा में कितना महिलाएं आती हैं, कितना महिलाओं पर पकड़ है आरजेडी की। हो सकता था कि इन्हीं जैसी महिलाओं के जरिए वो महिलाओं में पकड़ बना सके। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी के जाने से, क्योंकि वो पार्टी जो है वो लालू और तेजस्वी पर आधारित है। कितने लोग आएंगे, कितने जो वोट बैंक है उनका है। और बीच में चूंकि माई बाप ईबीसी ये सब लाने की बात है, तो देखो माई बाप में वो A to Z वाला में राजपूत को जोड़ ही रहे हैं लोग। भाई जोड़ने का प्रयास हो रहा है ना कि राजपूत को लाया जाए, राजपूत अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। सुधाकर सिंह को लाया जाए। सुधाकर सिंह किसानों के बीच बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स के बीच भी बहुत पॉपुलर हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते हैं। आपको लगता है कि ये सही एकदम समय है जब इस तरह से आनंद मोहन इधर माहौल बना है उस समय एक राजपूत को आरजेडी में जिम्मेदारी देना? बिल्कुल सही माहौल है, सही एकदम। अभी लोहा गर्म है, चला था थोड़ा। नहीं वो बना, उनको तो बनाना ही है, इसलिए कि राजद जो है गड़बड़ा गई है। तुम ऑफिस में चले जाओ तो जगतानंद के पहले वाली स्थिति जो थी वो पूरा आ गई है। न कोई डिसिप्लिन है, न कोई किसी की बात सुनता है। अध्यक्ष बेचारे उम्र हो गया है, 80 से पार के हो गए हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कमेटी भी नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ तो अब तुम्हारा मूल सवाल था कि रितु जायसवाल के चले क्या मतलब घटा होगा? मुझे नहीं लगता है। और राजद ने तो उनको अध्यक्ष भी बनाया था, महिला विंग का राज्य के अध्यक्ष थी। इसके बाद उसके पहले विधान सभा का टिकट दिया गया 2020 में। उस समय भी ये रामचंद्र पूर्वे चाहते थे कि अपनी पत्नी को या बहू को लड़ाएं। भाई उनका कंट्रीब्यूशन रहा है ना, बिल्कुल पार्टी में आज से हैं वो लालू यादव के साथ है, तो कंट्रीब्यूशन भी तो देखा जाता है, लॉयल्टी भी तो देखी जाती है ना, कि छोड़ दी जाती है। ऐसा नहीं ना होता है। फिर इनको लोकसभा का टिकट दिया गया, वहां से 2 बार हार गई दुर्भाग्य से, लेकिन वो चली जाएंगी। और राजद को उस समाज के कितने लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट के आधार पर देते हैं, तो कोई दूसरा उस समाज का आ जाएगा, दे देंगे, देना होगा तो। लेकिन भाई जो समाज से आती है वोट बैंक तो वो मोदी जी के साथ है। लेकिन राजद को कहीं ना कहीं इस बात पर तो ध्यान देना चाहिए ना कि महिला वोटर किस तरह से आपसे जुड़े, उसके लिए एक प्रयास उन लोगों को करना चाहिए। अच्छा, तो महिला वोटर जो हैं बीजेपी के साथ ही, नीतीश के साथ, नीतीश हैज डन ए लॉट। नीतीश ने जो महिलाओं के लिए किया, 35% रिजर्वेशन की बात हो, लड़कियों के लिए साइकिल की बात हो, पंचायत में उनके रिजर्वेशन की बात हो, लोकल बॉडी में रिजर्वेशन की बात हो, तो ये सब जीविका, हाँ जीविका दीदियों का बात हो। जीविका तो ऐसा लगता है जैसे पार्टी का कोई कार्यकर्ता। तो नीतीश कुमार ने जो किया, बीजेपी का क्या है? बीजेपी के चलते महिलाएं थोड़े आती हैं। और फिर महिलाओं को जो 10-10 हजार मिलना शुरू हुआ है ना भाई, अब किसका ब्रेन चाइल्ड था? हो सकता है नीतीश जी के ही जो लोग हों उनका ब्रेन चाइल्ड, माने कि हाँ ऐसा किया जाए। तो उससे आरजेडी को क्या घाटा है?
मुझे नहीं लगता कि इनके जाने से कोई इतना बहुत बड़ा नेता थी कि इनके जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा आरजेडी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बीजेपी को बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये भी सवाल है कि जब सुधाकर सिंह बनेंगे तो बहुत लोगों की छटैया भी होगी। हाँ हाँ, छटाई तो वहाँ तो राजद में तो बहुत छटाई होने वाली है। हाँ, बड़े बड़े लोगों का सर कटेगा पॉलिटिकली। हाँ, तुम इमेजिन नहीं अब सोच सकते हो कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास वो सारा इंफॉर्मेशन आ गया है कि इस चुनाव में कौन कौन लोग, हाँ ऑफ कोर्स ये सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन किस तरह से झूठा जो है सर्वे करा करके इनको दिया गया कि आप सरकार बनाए, डेट भी बता दिया गया कि इस दिन उछलेंगे। इतना इनको गफलत में रखा गया। तो रखने वाले कौन हैं? अब वो एक्सपोज धीरे धीरे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी उन्हीं के पार्टी के लोगों से जो बात होती है कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन हमारी संख्या 50 से कम नहीं होती, बिल्कुल 50 से ज्यादा होती। लेकिन ये दो चार जो लोग हैं जो जिसकी बार मैंने उधर भी चंडान चौकड़ी है, इधर तो मैंने मिल गए आनंद मोहन की उठा दिया, हम बोलने वाले, उधर भी रोहिणी तो बोल ही रही थी ना। हाँ, रोहिणी तो बोल भी रही थी। रोहिणी तो बोल भी रही थी। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लग रहा था, जल्दी कोई अविश्वास। अब धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आने लगी है कि कौन जो है गलत इंफॉर्मेशन जमीन पर क्या है, जमीन पर कैसे कैसे मैंने लोगों को टिकट का बंटवारा हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब जो है लालू यादव जी सबसे पहले रियलाइज इसको किए गंभीरता से, और उसके बाद तेजस्वी यादव। अब जो है सफाई अभियान कुछ जोर से चलेगा। कल तो उनका बेटे का इराज, क्या नाम है, इराज लालू यादव, तो उनका बर्थडे था पहला, तो मनाए हैं लोग। अब देखो इसके बाद वो आएंगे। हो सकता है अभी कुछ समय भी लग जाए, क्योंकि जब मेरे पास सूचना है कि तेजस्वी यादव विदेश जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा। हाँ, हो सकता है अब कहाँ जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं। ये भी सवाल है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के गहमा गहमी अब चल रही है, डेट का अनाउंसमेंट हो ही चुका है। मांझी जी भी चाह रहे हैं कि हमको भी एगो चाहिए, और जब भी ऐसा राज्यसभा हो या एमएलसी का चुनाव हो, उनका डिमांड रहता ही है कि हमको एक ठो मिलना चाहिए। उधर से विपक्ष के तरफ से कांग्रेसो टापक टुइया बोल रहा है लोग, कांग्रेसों के तरफ से कि एगो हमरो चाहिए। तो कैसे होगा? इधर से इनको मिलेगा, उधर से उनको मिलेगा? लगता है कुछ कांग्रेस का तो लगता ही नहीं है। सवाल है कि 25 को चाहिए, तो 25 तो स्वयं राजद है। हाँ, तो काहे किसी को देगी? नहीं देगी बिल्कुल। 25 चाहिए, 25 से तो क्यों देगी? और इधर मांझी जी को भी सवाल नहीं है देने का। मांझी जी कहाँ हैं अभी? मांझी जी के पुत्र बनिए गए मंत्री, अपने वो मांझी जी मंत्री है ये हैं, और वो पुत्र एमएलसी है ये हैं। तो हमको नहीं लगता है कि हाँ अपना दावा ठोकने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि मिल जाए। जैसे गांव में देखब जमीन उमीन के झगड़ा होला तो वो किसी का जमीन नहीं है, तब वो समझ किसे केस कर देगा कि चलो भाई पंच सुलझन तो कुछ तो दिहन। एको दूर बेटा सुलह सपाटा हो तो कुछ तो मिल जाई। आरिये मिली आ केस के कोनो अंत नहीं के, सिविल केस बात एथी होला। हां वो केस चलत रही, हो जाले हारी तो हो जाली, हो जा थका त देबे के अंत में सुलह कर। तो सुलह कर तो जरूर पंच दिलवा दे को धूर दिवा दिहन तो काम चल जाई। तो वही ये बात है अपना बेचारे वो लोकसभा के समय की नहीं, हमारा एगो और चाहिए, एक ही नहीं मिला था। विधानसभा के समय भी बोल 20 गो चाहिए हमारा, 20 गो मिलल, 5 गो। हाँ मिलल 5 गो। ये चिराग पासवान की पार्टी से कहा जा रहा है कि अपने भगीना को भेज देंगे, या फिर हुलास पांडे का कुछ बन रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास जो जानकारी है कि किसी धनबाद का कोई बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं। हाँ, उनके साथ इनके बहनोई जो है एमपी जो है जमुई से कुछ बातचीत हो गई है। हुलास पांडे का भी है, हुलास पांडे भी जा सकते हैं। हुलास पांडे अच्छे आदमी हैं, इनके पार्टी के समर्पित हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो भी जा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब कौन इनका रिश्तेदार बचल बड़न। अब तो कोई रिश्तेदार है नहीं, है ना? कौन? जो आयोग में है उनका बेटा जो गरखा से लड़े। नहीं, हमको नहीं लगता है। हाँ, मुझे नहीं लगता है ना।
हमारा पास इंफॉर्मेशन बाकी ये मैंने हुलास पांडे जाए या फिर जो एक बड़े कारोबारी हैं वो जाए। दो का नाम बहुत जोर शोर से, हमारा भी जोर शोर से नहीं, हमारा जो डूबत दस्ता कहता है कि ये लोग जा सकेला। चलिए अब आखिरी सवाल लेते हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। हालांकि अभी डेट उट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन माहौल बनने लगा है, और माहौल सबसे पहले बना रहे हैं वहां पर प्रशांत किशोर। पूरा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में घुस के और बीजेपी को हम लोग मात देंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्या इस गढ़ में सेंध लगा पाना आसान है, और अगर उनको करना होगा तो उनको उनके पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, चुनाव में हार जीत किसका हो जाएगा पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हारते हारते जीते, इंदिरा गांधी भी हार गई थी। इंदिरा गांधी भी हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। ऐसा थोड़े होता है कि लालू प्रसाद यादव भी हारे हैं चुनाव। बड़े बड़े नेता, नीतीश कुमार तो 2 बार हार चुके हैं, उस समय हालांकि नेता नहीं बने थे। तो क्या होगा, लेकिन मैं ही चलाया था सबसे पहले कि स्वयं लड़ेंगे, प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ेंगे। लड़ने से वो हार जाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। माने एकमात्र ऐसा सीट है जहां कास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा इसीलिए नवीन उनके पिताजी जीते, ये कई 3-4-5 बार से जीत रहे हैं। तो एक गढ़ है और भाजपा वोटरों का वो गढ़ है। लेकिन ये जब खड़ा होंगे तो एक माहौल तो बनेगा ना, देश भर में सारा मीडिया वहीं आएगा। एक ही सीट पर लड़ाई देखोगे कि वो केंद्र बिंदु में हो जाएगा, तो पॉलिटिकल फायदा होगा। हम अपना पूरा ताकत झोंक देंगे, पूरा साधन झोंक देंगे, पूरा झुकेंगे ही। तो एक लड़ाई में ये उनको लड़ने की बात उनकी ही हो रही है कि वही लड़ेंगे। हालांकि अभी इसको बता नहीं रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक, मैं 99% में लेकर के चलता हूँ। 1% में कहा जाएगा कि वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे ये मैं नहीं कहूँगा कि असंभव है हराना, नामुमकिन है। कोई आपको ये लगता है कि जब प्रशांत किशोर लड़ेंगे तभी जनसुराज वहाँ लड़ाई में रहेगी, नहीं तो उनके अलावा कोई और उम्मीदवार होगा तो कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। ये लड़ेंगे तब लड़ाई में रहेगा। मीडिया का टेंशन रहेगा, पूरा गहमागहमी रहेगी। बिल्कुल, लोग सोचेंगे नहीं भाई, जिस तरह के सवाल जो उठा रहे हैं, अभी भी उनका स्टैंड मैं सुन रहा हूँ। अभी जो सम्राट चौधरी को लेकर के उनका स्टैंड था वही है, बाकी सब पे जो उसी पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे आगे तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भाई मैं तो यही ना कहूँगा कि कैसा चीफ मिनिस्टर आपने बनाया या भाजपा ने कैसा कैंडिडेट दिया, कोई और नहीं था क्या? तरह तरह के आरोप लगाते हैं या और लोगों पर, तो उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और जनता के बीच में वो चाहेंगे कि जो मतलब पहले तो लॉस्ट जो उनका ग्राउंड है, ग्राउंड तो था भी नहीं, लेकिन इस चुनाव से एक माहौल बना करके हारे भी तो बहुत थीन मार्जिन से अगर उहारते हैं तो बनेगा ही। बिल्कुल। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।